मूवी की स्टार्टिंग में हमें कॉलेज के कुछ लड़के दिखाए जाते हैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ गैंगबाजी अपने जोरों पर है और फिलहाल इस कॉलेज की दो गैंग आपस में लड़ने की तैयारी में थे। तभी अचानक से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें यहाँ से 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम जिहुन नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपनी बड़ी बहन के साथ किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ था। जिहुन की प्रिंसिपल उसकी बड़ी बहन से उसकी लगातार शिकायत किए जा रही थी। बात दरअसल ऐसी है कि जिहुन का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं और वो सारा दिन किसी न किसी स्टूडेंट के साथ मार पिटाई करता ही रहता है। सिर्फ 2 महीने में उसकी इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि ये प्रिंसिपल उसे इस कॉलेज में रखने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। जिहुन का उसकी बड़ी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं, तो कहीं ना कहीं यही उसकी गार्जियन जैसी भी है। वो प्रिंसिपल से उसकी गलतियों की माफी मांगते हुए उसे एक और मौका देने को कहती है, लेकिन ये मोहतरमा उसे माफ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। तो वो जिहुन का एडमिशन कैंसिल करके इन दोनों को यहाँ से जाने को कहती है। यहाँ से जाते जाते भी जिहुन प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करता है, जिससे पता चलता है कि वो काफी जिद्दी और नकचढ़ा किस्म का लड़का है। इसके बाद वो रात के समय इंटरनेट पर अपने लिए एक नए कॉलेज की खोज करने लगता है। इसी बीच उसकी नजर एक ऐसे कॉलेज पर पड़ती है जो लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम है। अफवाहों के मुताबिक वहाँ किसी भी तरह के रूल्स काम नहीं करते और उस कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स का आए दिन पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स में चक्कर लगता रहता है। इस कॉलेज के बारे में ये सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ के जिहुन समझ जाता है कि यही कॉलेज उसके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि उसकी बड़ी बहन ये नहीं चाहती थी कि जिहुन वहां जाए, लेकिन जिहुन उसकी बातों को दरकिनार करके अगले दिन उस कॉलेज में विजिट करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि पहले इस जगह पर एक जेल हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ साल पहले ही उस जेल को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद इस जगह को एक ऐसे कॉलेज के रूप में बदला गया जहाँ इस शहर के सारे बिगड़े लौंडे आपस में मार पिटाई करके अपनी अपनी गर्मी निकाल सकें। यहाँ पहुंचते ही जिहुन का वेलकम उसके सर पर बॉल मारकर किया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लड़के उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। जिहुन तो इस कॉलेज में यही सब करने आया है, तो वो तुरंत ही उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी उनमें से एक लड़का दौड़ते हुए जिहुन की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो पाती, वो लड़का जिहुन के सामने झुककर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और अपनी बॉल लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। जिहुन को समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, तो उनमें से एक लड़का कहता है कि ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं, सीज फायर की वजह से हम इस ग्राउंड में लड़ नहीं सकते, चल बाद में तेरे को बताते हैं। इसके बाद वो एडमिशन के लिए एक टीचर से जाकर मिलता है और देखता है कि इस कॉलेज का नजारा तो बिल्कुल ही अलग है। ये टीचर अपने डेस्क पर बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था, जिसे देखकर जिहुन के मन में भी यही ख्याल आया होगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। खैर इसके बाद वो टीचर के सामने अपने एडमिशन की इच्छा जाहिर करता है, तो टीचर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लड़ना आता है, क्योंकि इस कॉलेज में पढ़ने के लिए सिर्फ यही एक रिक्वायरमेंट है। जिहुन कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो आता है, बाकी इस कॉलेज में मैं यही सब तो सीखने आया हूँ। फिर ये टीचर उसे बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत ही एडमिशन देकर उसके क्लासरूम में जाने को कहता है। जिहुन जब उस तरफ जाने लगता है तो उसे रास्ते में कैंग नाम का एक लड़का मिलता है। कैंग से अपने क्लासरूम की लोकेशन पूछने के बाद जिहुन उससे कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम इस कॉलेज में पढ़ने लायक हो। दरअसल कैंग देखने में काफी सीधा साधा शरीफ लड़का लगता है, लेकिन वास्तव में उसकी गिनती इस कॉलेज के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर में होती है। इसके बाद जिहुन अपने क्लासरूम में पहुंच के वहां बैठे हुए सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम में से जो भी अपने आप को बेस्ट फाइटर मानता हो, मैं उसे फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। असल में जिहुन का इरादा यहाँ आते ही छा जाने का था, लेकिन उनमें से कोई भी स्टूडेंट उसकी बात को कुछ खास तवज्जो नहीं देता। तभी वहाँ यांग सिक नाम का एक स्टूडेंट आके उसे समझाता है कि इस कॉलेज के भी कुछ अपने रूल्स हैं। यहाँ किसी भी स्टूडेंट को गैर जिम्मेदाराना तरीके से लड़ने से मना किया गया है। तो अब जिहुन को समझ आता है कि क्यों उस लड़के ने बॉल मारने के बाद जिहुन को सॉरी बोला था। थोड़ी देर बाद इस कॉलेज की बेल बजती है, जो असल में जेल में बजने वाले किसी सायरन जैसी थी। ये सारे स्टूडेंट अपनी क्लास से निकलकर बाहर भागते हैं। जिहुन भी यांग सिक के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगता है। यांग सिक उसको इस कॉलेज के बेसमेंट में लेके आता है। जिहुन देखता है कि ये जगह किसी फाइट क्लब जैसी है, जहाँ कॉलेज के 2 स्टूडेंट जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहे थे और बाकी स्टूडेंट वहाँ चारों तरफ खड़े होकर उनको चीयर कर रहे थे। यांग सिक उसे बताता है कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिर्फ इसी जगह पर फाइट करने की इजाजत मिली है। इसके बाद ये दोनों बाहर ग्राउंड में जाकर कुछ और बातें करने लगते हैं। यांग सिक उसे बताता है कि वहाँ बेसमेंट में होने वाली फाइट पर बेट भी लगती है, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ कुछ टीचर भी पैसा लगाते हैं। इन फाइट्स में कई अलग अलग तरह के राउंड्स होते हैं और जो भी स्टूडेंट सारी फाइट जीतकर लास्ट में विनर बनता है, उसे ही इस कॉलेज के लड़कों का लीडर माना जाता है। और उस लीडर के पास इस बात की भी आजादी होती है कि वो चाहे तो इस कॉलेज के रूल्स में से कुछ नियमों को बदल भी सकता है। जिहुन को ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो यांग सिक से पूछता है कि फिलहाल इस कॉलेज का लीडर कौन है, तो यांग सिक उसे बताता है कि जोंग नाम का एक लड़का फिलहाल इस कॉलेज का लीडर है, जिसे कॉलेज में सब टाइगर कह के बुलाते हैं। वो इतना खतरनाक है कि कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और तब से लेकर आज तक वो कॉलेज नहीं आया। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस कॉलेज के लीडर की पोजीशन अभी खाली है, लेकिन इसके लिए जिहुन को इस कॉलेज के 3 बेहतरीन फाइटर्स को हराना होगा, जो ताकत और टेक्निक के मामले में काफी हद तक टाइगर के जैसे ही हैं।
इनमें से एक लड़के का नाम है पार्क, जो टेक्निक से ज्यादा अपनी ताकत पर भरोसा करने की वजह से किसी जानवर की तरह लड़ता है। दूसरे लड़के का नाम है झाओ, जिसे कॉलेज में सब हॉट डॉग कह के बुलाते हैं। लोगों को लगता है कि वो थोड़ा साइको है और उसके फाइट करने का स्टाइल भी किसी साइको के जैसा ही है। और तीसरे लड़के का नाम है कैंग, जो दिखने में तो काफी नीट एंड क्लीन टाइप का लगता है, लेकिन टेक्निक के मामले में वो सबसे बेहतरीन है। अपने क्लास की तरफ जाते वक्त जीहुन पहले ही कैंग से मिल चुका था और उसे ऐसा लगता है कि इन तीनों में सबसे आसान टारगेट वही होगा। इसलिए वो काफी एक्साइटेड होकर कैंग को फाइट के लिए चैलेंज करने को निकल पड़ता है। वो कैंग की इंसल्ट करते हुए उसे लड़ाई के लिए उकसाता है, लेकिन कैंग उसे समझाता है कि फिलहाल हम यहाँ लड़ नहीं सकते क्योंकि ये कॉलेज के रूल्स के खिलाफ होगा। लेकिन जीहुन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो ऐसे ही कैंग को काफी कुछ बोलकर उकसाता रहता है। इन सब के जवाब में कैंग तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ पहुंचकर जीहुन के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये लोग जीहुन की अच्छे से पिटाई करने के बाद हरजाने के तौर पर उसकी पैंट भी उतार देते हैं और उसके रंग बिरंगे अंडरवियर को देखकर ये सब लोग उसे किटी पैंट्स कहकर चिढ़ाने लगते हैं। यानी कि जीहुन जब तक कुछ फाइट जीतकर अपने आप को साबित नहीं कर देता, तब तक इस कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे किटी पैंट्स कहकर ही चिढ़ाने वाले हैं। फिर अगले दिन उसकी मुलाकात एक बार फिर से यांगसिक से होती है। पहले तो यांगसिक कल की हरकत के लिए उसकी मजाक बनाता है, लेकिन फिर वो जीहुन का डिटर्मिनेशन देखकर उसको इन फाइट्स के रूल समझाने लगता है। यांगसिक उसे बताता है कि उन 3 स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने से पहले उसे काफी छोटी मोटी फाइट्स करके शुरुआती राउंड जीतने होंगे और अगर वो इनमें से कोई भी राउंड हारा तो इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा। इसके बाद वो जीहुन को कैंग की फाइट दिखाने के लिए उसे अपने साथ अंडरग्राउंड बैटलफील्ड में लेके जाता है। जीहुन यहाँ कैंग का फाइटिंग स्टाइल देखकर उससे काफी इंप्रेस होता है। वो देखता है कि इस पूरी फाइट के दौरान कैंग एक बार भी अपने ओपोनेंट पर गुस्सा नहीं होता, बल्कि बड़े ही पेशेंस से टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे आसानी से हरा देता है। जीहुन इस फाइट को देखकर बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होता, बल्कि अब तो उसके अंदर इस फाइट को करने की इच्छा और भी ज्यादा जाग चुकी थी। वो अगले ही दिन उस कंपटीशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फाइट क्लब को ज्वाइन कर लेता है। फिर कुछ ही देर बाद हमें जीहुन की फर्स्ट फाइट देखने को मिलती है। जीहुन पिछले काफी दिनों से अपने घर पर भी फाइट की प्रैक्टिस करता था और शुरुआती राउंड्स में ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इसी वजह से वो अपनी इस पहली फाइट को बहुत ही आसानी से जीत लेता है। इसके बाद भी कुछ दिनों तक जीहुन की काफी सारी फाइट्स होती हैं और इस कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को हैरान करते हुए वो अपनी इन सारी फाइट्स को जीत लेता है। इन कॉलेज के लड़कों के बीच अब उसका अच्छा खासा नाम हो चुका था। यांगसिक के साथ साथ बाकी लोग भी अब जीहुन की जीत पर पैसा लगाने लगे थे और एक के बाद एक अपनी सारी फाइट जीतकर उसने अपने चाहने वालों को निराश भी नहीं किया। इसी कॉलेज का एक टीचर है जो खुद भी इन फाइट्स पर पैसा लगाया करता था। वो जीहुन की इस लगातार जीत से काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि इस आदमी ने हर बार जीहुन की हार पर ही पैसा लगाया था, लेकिन अपनी अब तक की फाइट में वो एक बार भी नहीं हारा। ये अपने एक साथी के साथ मिलकर जीहुन को इस कंपटीशन से बाहर करने का प्लान बनाने लगता है। फिर अगले दिन जीहुन को पता चलता है कि अगले राउंड में उसका मुकाबला पार्क नाम के उस भारी भरकम आदमी से होगा। जीहुन तो इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन पार्क उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। तो जीहुन उससे इसके पीछे की वजह पूछता है। यांगसिक उसे बताता है कि फाइट क्लब के रूल्स के मुताबिक उन तीनों फाइटर्स में से किसी से भी तुम्हारा मुकाबला टॉप 16 में पहुंचने के बाद ही होना चाहिए था। तो मुझे इस बात का शक है कि जरूर तुम्हें हराने के लिए ही इस तरह का चेंज किसी ने किया होगा और इस फाइट में वो तुम्हें सिर्फ हराने वाले नहीं है, बल्कि तुम्हें बहुत ज्यादा मार भी पड़ने वाली है। असल में इस सब के पीछे कॉलेज के उस टीचर का हाथ था, जिसने जीहुन की जीत की वजह से अपने काफी सारे पैसे गवा दिए। इसीलिए वो चाहता है कि पार्क के हाथों जबरदस्त मार खा के जीहुन इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाए। लेकिन जीहुन में ना तो किसी बात का डर था और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है, इसलिए वो यांगसिक की बात को इग्नोर करते हुए अपने अगले फाइट की तैयारी करने लगता है। फिर 2 दिन बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। शुरुआती राउंड में तो पार्क की ताकत के सामने जीहुन कहीं भी टिक नहीं पा रहा था, जिस वजह से जीहुन को उससे काफी मार खानी पड़ती है। लेकिन इसी बीच जीहुन ऑब्जर्व करता है कि अगर वो पार्क के पकड़ में ना आए तो पार्क उसे पटकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो अपने कपड़े उतार के शर्टलेस ही फाइट करना शुरू करता है। जीहुन की ये टेक्निक काफी हद तक काम कर जाती है और अब उसकी टेक्निक के सामने पार्क की ताकत कोई काम नहीं आती। कुछ ही देर के अंदर उसे हराकर जीहुन ये फाइट भी जीत लेता है। इस फाइट के रिजल्ट से कॉलेज के सभी लड़के हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये कल का लौंडा पार्क जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को हरा पाएगा। जीहुन के दोस्त तो उसकी इस जीत से काफी ज्यादा खुश थे और वो सारे लोग अपनी क्लास में इकट्ठा होकर इस जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसी दौरान वो साइको फाइटर हॉट डॉग उसे मिलने के लिए यहाँ आता है। वो जीहुन से कहता है कि तुक्के में मिली इस जीत को सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं और साथ ही वो जीहुन को अपने साथ नेक्स्ट फाइट के लिए चैलेंज करता है। जीहुन के हौसले तो फिलहाल बुलंद थे, तो वो खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। फिर कुछ ही दिन बाद इस कंपटीशन का क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू होता है। जीहुन का मुकाबला आज हॉट डॉग से होने वाला था। शुरुआती फाइट को देखकर हमें पता चलता है कि हॉट डॉग की यही स्पेशलिटी है कि उसके अंदर मार खाने की क्षमता बहुत ज्यादा है और इसीलिए जीहुन उसे जितनी बार भी मार के नीचे गिराता है वो हर बार उठ खड़ा होता है। फिर कुछ देर की फाइट के बाद जब जीहुन उसे मार मार के थक जाता है तो यहाँ से ये साइकोपाथ फाइटर अपना काम शुरू करता है।
असल में हॉट डॉग की फाइट करने की यही स्ट्रेटजी है कि पहले तो वो काफी देर तक मार खाता रहता है और जब उसके सामने वाला ओपोनेंट थक जाता है तो इसके बाद हॉट डॉग उसे पीटना शुरू करता है। ये जूहून को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है, लेकिन इसी दौरान उसे पता लगता है कि की रिंग में लगा उसका फेवरेट टॉय कहीं गुम हो गया है। तो वो फाइट से अपना ध्यान हटाकर इधर उधर अपने टॉय को ढूंढने लगता है। जूहून भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि यही मौका है इस पगलेट को चांपने का। जूहून अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीटना शुरू करता है, लेकिन हॉट डॉग तो पागलों की तरह अपना खिलौना ढूंढने में ही लगा हुआ था और इसी वजह से जूहून इस फाइट को भी आखिरकार जीत लेता है। यहाँ मौजूद उसके दोस्त अभी इस जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी अचानक इस कॉलेज का एक और स्टूडेंट यहाँ आता है। उसे देखते ही यहाँ के ज्यादातर लोग डर के मारे सहम जाते हैं, क्योंकि ये इस कॉलेज का मौजूदा चैंपियन टाइगर था, लेकिन वो पिछले कुछ महीनों से कॉलेज नहीं आ रहा था, तो सबको लगा कि वो शायद यहाँ से जा चुका है। कैंग अपने कुछ साथियों के साथ उसे अकेले में बात करने के लिए जाता है। वो टाइगर को समझाता है कि तुम्हें इस साल की चैंपियनशिप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम पिछले कुछ महीनों से गायब थे और फिलहाल यहाँ क्वार्टर फाइनल राउंड चल रहा है। लेकिन टाइगर इसके जवाब में कहता है कि वो यहाँ चैंपियनशिप जीतने नहीं बल्कि सबके हाथ पैर तोड़ने के लिए आया है। तो फिलहाल यहाँ ये बात तो तय है कि टाइगर इस कंपटीशन में इंटरफेयर जरूर करेगा और इसके लिए वो सबसे पहले कैंग को ही अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। फिर कुछ ही घंटों बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, जिसे देखने के लिए बाकी स्टूडेंट के साथ जूहून भी यहाँ पहुंच जाता है। इस बार तो टाइगर पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर आया था और इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से कैंग को इस फाइट में हरा देता है। साथ ही साथ वो कैंग को बहुत बुरी तरह से पीटकर घायल भी कर देता है। डर की वजह से इस कॉलेज के कई लड़के अब टाइगर की तरफ हो चुके थे। इसी के साथ वो कॉलेज फाइट के रूल्स में भी काफी बदलाव करता है। इस नए रूल के मुताबिक इस कॉलेज के लड़के अब जब और जहां चाहे फाइट कर सकते थे। इन कॉलेज के लड़कों से उसे जूहून के बारे में भी पता लग चुका था, तो अपनी अगली फाइट के लिए वो जूहून को ही सिलेक्ट करता है। जब यांगसिक को इस बात का पता लगा तो वो काफी डर जाता है। वो जूहून को अपने दोस्त जैसा मानने लगा था, इसलिए नहीं चाहता कि टाइगर के हाथों से मार खानी पड़े। वो तुरंत ही जूहून से मिलकर उसे टाइगर की प्लानिंग के बारे में बताता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो इस कॉलेज से गायब हो जाए। जूहून भी कुछ हद तक उसकी बात से कन्विंस हो चुका था, लेकिन तभी इनको लगता है कि कोई छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा है। फिर जूहून उसकी बात मानकर इस कॉलेज से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसका दोस्त यांगसिक खतरे में है। असल में टाइगर ने इन दोनों की बातें सुन ली थी और इसी वजह से उसने यांगसिक को बुरी तरह से पीटकर जूहून को उकसाने की कोशिश करी है। अपने दोस्त यांगसिक को इस हालत में देखकर जूहून को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए टाइगर वहां आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। जूहून इतने गुस्से में था कि वो तुरंत ही उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर शाम को वो घर पहुंचकर देखता है कि उसकी बहन ड्रिंक कर रही थी। उसकी बड़ी बहन जूहून से पूछती है कि वो अपनी लड़ाइयां बंद क्यों नहीं करता, आखिर वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। जूहून उसे बताता है कि वो आगे जाकर एक MMA फाइटर बनना चाहता है। फिर अगले दिन वो टाइगर को सबक सिखाने के लिए अपने कॉलेज जाता है। टाइगर भी यहाँ उसके इंतजार में ही बैठा हुआ था, लेकिन टाइगर की नजर में जूहून बहुत छोटा मोटा फाइटर था, इसलिए वो उसे खुद से लड़ने से पहले उसका मुकाबला अपने साथियों से करवाता है। टाइगर के ये दोस्त एक साथ ही जूहून पर टूट पड़ते हैं, तो वो भी एक एक करके इन सबको पीटने लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक इनसे मुकाबला करने के बाद जूहून थक जाता है, तो टाइगर के ये साथी अब उस पर भारी पड़ने लगते हैं और जूहून को इन लोगों से काफी मार खानी पड़ती है। लेकिन इसी दौरान कैंग, पार्क और हॉट डॉग भी अपने अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाते हैं। ये सब लोग यहाँ जूहून का साथ देने के लिए आए थे, ताकि बिना किसी चीटिंग के उसका मुकाबला टाइगर से हो सके। ये सब लोग मिलकर टाइगर के दोस्तों को संभाल लेते हैं और इसके बाद जूहून और टाइगर के बीच की आखिरी बैटल शुरू होती है। कुछ देर तक यहाँ पर लड़ने के बाद टाइगर उसे किसी दूसरी जगह पर चलने को कहता है। ये दोनों इस कॉलेज के किसी हॉल में जाकर अपने आगे की लड़ाई शुरू करते हैं। काफी देर तक चली इस ब्रूटल फाइट में ये दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, लेकिन जूहून आज हार मानने को तैयार ही नहीं था। तो काफी ज्यादा पिटने के बाद एक समय ऐसा आता है कि टाइगर खड़ा होने लायक ही नहीं बचता। जूहून को भी काफी ज्यादा चोटें लगी थी, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होता है। लेकिन टाइगर में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठकर लड़ सके। तो देखा जाए तो टेक्निकली जूहून ये फाइट जीत चुका था और आज से वही इस कॉलेज का नया चैंपियन फाइटर माना जाएगा। इसके बाद यहाँ से 1 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। जूहून और कैंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि तब से लेकर आज तक इन दोनों के बीच कभी कोई फाइट नहीं हुई है और यही वो समय था जहां से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। तो इससे पहले कि इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो पाती, इस मूवी का द एंड हो जाता है। इस सस्पेंसफुल एंडिंग का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कैंग और जूहून पहले ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो फिलहाल इन दोनों के बीच की ये फाइट एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं।